हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जा रहे थे हम शादी में, जो कि है हल्दी फंक्शन। ये मेरा मल्टी कलर का दुपट्टा और ये रहा मेरा फुल आउटफिट। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसे लगा। यहाँ कुछ रस्में हो रही थी और फिर हम निकालने चले गए प्यारा सा खाना, काफ़ी टेस्टी था। ये बने रहे मेरी फुल वीडियो में। फिर लास्ट में हमने गुलाब जामुन और रायता लिया। रायता और गुलाब जामुन अलग रखा था, बाकी सारा खाना एक साइड रखा था। फिर हमने प्लेट लगा के हम सब चले गए, सब लोग इकट्ठा हो गए, साथ में हमने खाना खाया और काफ़ी डांस वांस हुआ था। तो पर मैंने वो क्लिप्स नहीं ली क्योंकि मना कर दिया था सबने। फिर हम आ गए थे अपने घर की तरफ और फिर नेक्स्ट डे पे हम जा रहे थे, हमें जाना था अपनी खाला के यहाँ पर। तो हमने उनकी बेटी के लिए करवाए समोसे पैक। यहाँ के समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मैंने सोचा अच्छे होंगे रास्ते में, तो फिर मज़ा नहीं आया। ये पहुँच गए थे हम खाला के यहाँ पर। और ये मेरा फुल लुक बुर्का जो मैंने अबाया न्यू लिया है, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये खाला गई थी बाज़ार, वो शॉपिंग करके लाई थी और उनकी बेटी के हाथ की जो मैगी हमें अच्छी लगती है वो उससे बनवाई थी हमने, फिर उन्हें बना के रखी थी। आप भी ट्राई करना, अगर मेरे एक ब्लॉग के अंदर इसकी रेसिपी है। और फिर मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था तो उसने ये वाला ऑयल लगाया था, काफ़ी अच्छा था। पता नहीं इसमें सही जड़ी बूटियाँ थी। और फिर ये पर्स लेके आई थी वो, और एक स्लीपर्स भी लेके आई थी। तो उसने मुझे बताई, आपको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। उनकी शॉपिंग और अपनी मैगी खा के हम निकल रहे थे वापस अपने घर की तरफ। फिर देखा जाके घर पे भाई ने ला के रखा था इंडक्शन, क्योंकि मुझसे उस दिन सफाई करते में टूट गया था, क्योंकि घर की हमने पुताई और सफाई करी थी। तो मैंने इन्हें रखते हुए मुझसे गलती से टूट गया था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला था कि इंशाल्लाह आप टेंशन मत लो। वो मुझे मारने लगी थी तो मैंने बोला नहीं नहीं मारना मत, मैं आपको इंडक्शन दिला देती हूँ। कौन कौन अभी भी अपनी मम्मी के हाथ से मार खाता है गलत कामों पे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो अभी भी कभी कभी मुझे मार देती हूँ गुस्से में। फिर नेक्स्ट डे पे हम जा रहे थे शाम के टाइम न्यू मार्केट, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, हमें कुछ सामान भी लेना था घर के लिए। तो हम चले गए न्यू मार्केट, काफ़ी रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी न्यू मार्केट के अंदर। और ये देखिए मैंने एक इयररिंग्स उठाया था तो सारे इयररिंग्स गिर गए थे यहाँ पर। फिर बेचारे भैया ने कुछ नहीं बोला। फिर हम दोबारा उठा रहे थे तो वो दूसरे गिर गए। तो फिर हमारा मूड ऑफ हो गया, हम दूसरी दुकान पे आ गए। और इस साइड ये देखिए मेहंदी लग रही थी दिवाली की। और फिर मेरा भी ऑर्डर था शाम का मेहंदी का, तो जल्दी जल्दी मैंने सारी शॉपिंग करी जो मुझे लेना थे। पर न्यू मार्केट में जो मैं लेने आई थी मुझे नहीं मिला। तो फिर हम चले गए सिटी में से हमें मिल गया वो सामान जो हमें चाहिए था, कॉर्ड सेट्स वगैरह। और मुझे मेहंदी भी लेनी थी क्योंकि मेरा एक ऑर्डर था शाम का। तो मेहंदी के कोन लेने आई थी मैं मार्केट। और ये खाला ने अपने बेटे के लिए देखे शूज़ वगैरह, फिर उन्होंने शूज़ लिए और मैंने कुछ सामान लेना था मैंने वो लिया। और फिर जाते वक्त ही मुझे बैग्स दिख गए। बैग्स आपको कौन से अच्छा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन सा बैग लूँ। तो फिर मैंने, मम्मी भी नहीं आई थी साथ में, तो फिर मैंने तीनों में से एक भी बैग नहीं लिया। मुझे ये लग रहा था पता नहीं अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मैंने बैग कोई सा भी नहीं लिया। और आप, ये ज़िम्मेदारी मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना इन तीनों में से कौन सा बैग अच्छा लग रहा है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी बैगों की, 250-250 रुपये के। किस किस के यहाँ पर मिलते हैं 250-250 रुपये के बैग्स, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप कमेंट्स ज़रूर करना मुझे कौन सा लेना चाहिए। फिर हम चले गए आगे मार्केट में जो हमें सामान लेना था। तो देखा, फिर हमें चलते चलते भूख लग गई। हम गए अपने फेवरेट समोसे वाले के यहाँ पर, वो समोसे आए नहीं थे, ख़त्म हो गए थे और काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हमने न्यू मार्केट की खाई फुल्की ये वाली, पर टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया था। और फिर बाहर से हमने एक वो टॉवल ली 100 रुपये वाली, हमें चाहिए थी, बाथरूम में टांगनी थी। और फिर आ गए हम सिटी से हमें काफ़ी वो काम हमारा हो गया था, डायरेक्ट हम अंदर गए। पर सिटी में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमने भारी गाड़ी लगाई थी। फिर बाहर गाड़ी लगाने के बाद वो हमें शॉप पता थी तो हम जल्दी से चले गए। वो 2 कॉर्ड सेट लेना थे, एक ये वाला और एक ये फ़्रॉक ली मेरी कज़न ने, वो अपनी बहन के लिए ले रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से सारी बिलिंग्स वगैरह करी, हम चले गए स्टॉल की दुकान पे। आज तो हिट ही हो गई ये स्टॉल, हम जिस जगह से लेते हैं उसका मूड ऑफ था, पता नहीं क्या उसने बदतमीज़ी कर दी हमारे साथ। तो हमने स्टॉल नहीं ली, हमने बंद कर दी। फिर हम आ गए ये दूसरी शॉप पे, ये अंकल के यहाँ पर, काफ़ी अच्छा था, इनका नेचर भी बहुत अच्छा था, फिक्स रेट थी। तो हमने 2 स्टॉलें ली और यहाँ पर बहुत प्यारी हिजाब पिन मिल रही थी।
हिजाब पहन ली। और अगर आपको चाहिए यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी हिजाब की। मुझे ये वाइट वाले स्टॉल काफ़ी पसंद आया तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे वो। और फिर हम आ गए अपने घर की तरफ। ये देखो मैंने ओढ़ के भी बताया था, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। ये स्टॉल मेरे बुरके के साथ बिल्कुल जा रही थी तो पर मैंने सोचा कुछ मतलब तो है नहीं, तो अभी कहीं जाना भी नहीं है तो मैंने छोड़ दी थी। और मैंने अभी भी स्टॉल्स खरीदी थी। फिर मैं आ गई थी घर पे मैंने अपने मेहंदी का ऑर्डर कंप्लीट करा। वो काफ़ी वेट कर रही थी और बार बार मुझे फ़ोन लगा रही थी, कहाँ पर हो, कहाँ हो, कब तक आओगी। फिर मैंने घर पे आके खाना वाना खाया, खाना बनाया तो मुझे बज गए थे 12। फिर मैं लाइव भी थी। अगर आपको ये पूरा डिज़ाइंस बनाते हुए देखना है तो मेरे लाइव वीडियो पे अपलोड है, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हो। उनको काफ़ी अच्छी लगी मेरी मेहंदी और आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये रही मेरी फ्रंट और बैक दोनों मैंने मेहंदी कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने थोड़ा मतलब बैक पे फ्रंट पे कम लगवाई थी, बैक पे अच्छी लगवाई थी। कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर हमने लगाई 1 बजे तक मेहंदी। फिर हम कल नेक्स्ट डे पे हो गए थे तैयार, हमें जाना था कोलार अपने कज़न के यहाँ पर। फिर हम लोग बैठे थोड़ी देर गप्पे शप्पे लड़ाए। फिर उन्हें बोला चलो अपन चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। हम लोग घूमने गए तो मैंने चलो डी मार्ट का भी काम कर लेंगे। हमें डी मार्ट से कुछ सामान लेना था पर देखा तो डी मार्ट हमारा पोपट हो गया, डी मार्ट हमें बंद मिला। फिर हम चले गए, कुछ खाया पिया, हम तीनों ने थोड़ी देर गप्पे लड़ाए और मैं ना शूट करना भूल गई। हम तीनों कहीं एक जगह रुके थे तो क्योंकि हमारे हाथ में कुछ सामान था। फिर हम चले गए अपनी बहन के यहाँ पर, पास में ही रहती है। जाकर देखा तो उनके बच्चे ले आए, कहने लगे देखो हम कितने सारे पटाखे लाए। फिर उन्होंने हमें गंगा जमुना बम दिखाया, काफ़ी हम लोग हंसे। फिर उनसे मिले क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, वो काम कर रही थी तो हम ज़्यादा देर नहीं बैठे। फिर हम पहुँच गए वापस उसी कज़न के यहाँ पर। फिर वहाँ से हम निकल चुके थे। हमें रास्ते में हम लोग आए थे आज ऑटो से गाइस, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी आज, तो हम लोग ने ऑटो की सवारी करी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था ऑटो में भी क्योंकि इतना झिलमिला वाला माहौल था। अगर कुछ वैसे भी अगर कुछ फेस्टिवल होते हैं घरों में और मतलब सड़कों पे अलग ही रौनक होती है। तो हम लोग निकल गए ऑटो से मस्त पूरी रौनक देखते हुए। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग दिख रहे थे, खूब मतलब डेकोरेशन था, लाइटें चमकना धमकना दिख रहा था। और फिर जाके देखा तो भाई इतने सारे बम ले आए थे। ये दिवाली के दिन की मतलब व्लॉग है। तो भाई ने मतलब पूरा बिस्तर भर दिया था बम से। फिर ये वाले बम हमने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद भी भाई रात में लेके आ गए थे 9 बजे जाकर और ज़्यादा। और ये बम देखिए, ये चिटपटी वाला मेरा फेवरेट है, काफ़ी मज़ा आया। और ये देखिए मम्मी का कितना प्यारा लुक आया था, मम्मी और मैंने फुलझड़ी जलाई। मतलब दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, थोड़ा अच्छा लगता है बम बम जलाओ, रौनक भी रहती है पूरे मतलब चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग दिखती है बाहर की, मतलब रौनक अलग ही रहती है। और ये वाला बम मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, सबसे अच्छा मुझे ये वाला बम लगा, बटरफ्लाई बम। और ये कि कैमरे वाला नया आया था, मतलब आंखों में इतनी इरिटेट कर रहा था ना ये बम, आंखों में तो चुभ रहा था, आंखें बार बार बंद कर रहे थे ऐसे कैमरे टाइप में ही। और फिर भाई ने ये लड़ जलाई, मतलब बम की जो भी बोलते हैं। और फिर मतलब 5 मिनट में जल गई। मैं शूट भी कर मतलब करते करते रह गई और 2 मिनट में वो मतलब पूरी जल गई थी। मैं भाग भी नहीं पाऊँगी, मैं रुक भी नहीं पाऊँगी, इतनी देर में तो वो जल गई थी। मैंने भी वीडियोस में। और फिर ये देखिए हमारे मोहल्ले में कितनी प्यारी रंगोली बनी थी, तो मैंने आपके लिए प्यारी सी वीडियो बनाई है। और यही होता है मेरा आज का व्लॉग एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और हमने बनाए थे दिवाली के लिए प्यारा सा फालूदा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।